After the death of an ASI officer in Haryana, the family has refused to hand over the body of the police to the police administration. They have taken the body with them to their village Ladhot. Earlier today, it was found that in a video message recorded moments before he committed suicide, the Haryana Assistant Sub-Inspector had made explosive allegations against the late senior IPS officer Y. Puran Kumar, accusing him of bribery, extortion and sexual harassment of women officers. Joining us is my colleague Deepak Sharma. Deepak, latest जानकारी हमको क्या मिल रही है as far as the Haryana case is concerned? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के बात करें जिस तरीके से आज एक एएसआई संदीप कुमार जो कि रोहतक का जो मामला था जिसमें अगर बात करें वाई पूरन कुमार के पीएसओ को जो गिरफ्तार किया गया था भ्रष्टाचार के मामले में, जिसके 6 तारीख का मामला था, जिसके बाद 7 तारीख को वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया। और अब उस मामले में एक एएसआई संदीप कुमार जो कि साइबर सेल में तैनात था, जिसने इस मामले में वाई पूरन कुमार के खिलाफ जो 6 तारीख को एफआईआर हुई थी उसमें जांच टीम में था, उस एएसआई संदीप ने आज जो है आत्महत्या कर ली थी। उसका शव मिला था खेतों में, एक कमरे के अंदर उसका शव मिला था, बकायदा एक सुसाइड नोट मिला था 4 पेज का। इसके अलावा एक 6 मिनट 28 सेकंड की एक वीडियो मिली थी जिसमें वाई पूरन कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस मामले में अगर बात करें तो अब संदीप कुमार जो एएसआई है उसके परिवार ने मौके से जो संदीप का शव है वो अपने कब्जे में ले लिया है। परिवार का कहना है कि वो किसी भी सूरत में शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं देंगे, पुलिस को नहीं सौंपेंगे जब तक कि इस मामले में वाई पूरन कुमार जो एडीजीपी हरियाणा थे जिन्होंने सुसाइड किया था, उनकी पत्नी अवनीत को गिरफ्तार जब तक नहीं किया जाएगा तब तक वो शव नहीं सौंपेंगे पुलिस को। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो परिवार को, जो संदीप का परिवार है, उसे समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से इस मामले में संदीप का जो शव है, जिस संदीप ने आज खुद को गोली मारने कर आत्महत्या कर ली, उस संदीप का शव पुलिस का कब्जे में ले सके, इसके लिए परिवार को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन परिवार का कहना है कि जब तक इस मामले में अवनीत को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, वाई पूरन कुमार की पत्नी अवनीत गिरफ्तार नहीं हो जाती है, तब तक वो पुलिस को संदीप का शव नहीं सौंपेंगे। जी Absolutely. बने रहिए हमारे संग. We're also being joined by Sahil Rukhaya. Sahil, what's the latest that we're tracking? देर पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर तमाम मंत्री और तमाम विधायकों की मीटिंग हुई है। जिस तरीके से प्रदेश में जो है आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस मामला और जिस तरीके से आज हरियाणा पुलिस के एएसआई की ओर से जो सुसाइड किया, इन दोनों मसलों को लेकर चर्चा जो है वो की गई है। लगातार जिस तरीके से आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस मामले में राजनीति हो रही थी, तमाम पॉलिटिकल लीडर सरकार को घेरने का काम कर रहे थे कि आईपीएस वाई पूरन कुमार के साथ जो हुआ, जिस तरीके से उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, जातिगत भेदभाव किया जा रहा था, इसी की वजह से उन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या के कारणों का भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो किससे जो है पीड़ित थे और साथ ही साथ उनकी ओर से सुसाइड नोट भी छोड़ा गया था जिसमें हरियाणा ब्यूरोक्रेसी के तमाम वो बड़े नाम थे, उनके खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया। लगातार तमाम पॉलिटिकल लीडर जो है उनके आवाज पर पहुंच रहे थे। आज राहुल गांधी जो लीडर ऑपोजिशन है वो भी पहुंचे थे, सरकार से मांग करी थी कि उन्होंने कि जल्द से जल्द वाई पूरन कुमार के फैमिली को इंसाफ मिले। और उनका ये भी कहना था कि सरकार की ओर से क्या तमाशा ये बना रखा है, इस तरीके के आरोप भी जो है उनकी ओर से लगाए गए थे। चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी पहुंचे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने इस मामले में हरियाणा चीफ मिनिस्टर से बातचीत भी की है और कहा था दोषी जो भी हो उसको बख्शने का काम जो है वो हरियाणा सरकार नहीं करेगी। इसी बीच एक नया मोड़ जो है वो दोपहर में ही सामने आ जाता है। रोहतक में साइबर सेल में तैनात एक एएसआई के द्वारा सुसाइड कर लिया जाता है खुद को गोली मारकर। उसमें साफ तौर पर उनके द्वारा एलिगेशन लगाए जाते हैं कि आईपीएस वाई पूरन कुमार ने जो सुसाइड किया था उनके ऊपर भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगे थे, बदनामी ना हो इसी की वजह से उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। तो जिस तरीके से संदीप की ओर से यह भी कहा गया कि हरियाणा सरकार जो है वो भ्रष्टाचार खत्म कर रही थी, डीजीपी को जो है डीजीपी शत्रुजीत कपूर को जो है जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन कुछ आईएएस लॉबी जो है उन्हें टारगेट कर रही थी, उन्हें बदनाम करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी।
तो ऐसे में अब संदीप का जो शव है वो परिवार वालों ने Okay. कब्जे में ले लिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि Absolutely. जब तक With that, I'd like to thank both Deepak Sharma and Sahil